हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आज बच्चों क्लास 12 के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत करते हैं। और अच्छी तरीके से आपका क्लास 12 का लेक्चर जो चल रहा है प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, उसी को स्टार्ट करते हैं। और हमने चौथे लेक्चर में हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे क्या चीज, आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बच्चों? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने, और जोश के साथ एकदम अच्छी तरीके से आइए, जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। 3 लेक्चर हमने फिनिश कर लिए हैं, बहुत बेसिक से मैंने सिखाया है। फिर उसके बाद बच्चों चौथा लेक्चर हमें पढ़ना है। कौन सा लेक्चर पढ़ना बच्चों? चौथा लेक्चर पढ़ना। आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर 2 तरीके से करेंगे, एक कॉमन नेम, एक क्या लेंगे आईयूपीएसी नेम लेंगे। कॉमन नेम का बेटा उतना वेटेज नहीं होता है बच्चों, लेकिन आईयूपीएसी नाम का वेटेज होता है। समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? आइए स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एल्केन का क्या चीज है बच्चों? नामकरण। तो हेलो एल्केन का देखिए 2 तरीके से नामकरण करेंगे बच्चों। नॉमेनक्लेचर हम 2 साइड से करेंगे। कितने साइड से बच्चों? 2 तरीके से। नॉमेनक्लेचर को हम लोग 2 तरीके से करेंगे। नॉमेनक्लेचर, ये जो नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों वो कुछ 2 तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। कितने तरीके से बच्चों? 2 तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कॉमन नेमिंग की बात करेंगे। हेलो एल्केन है तो जो कॉमन नेमिंग है इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यह है कॉमन नेमिंग। और देखेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग इसका हेलो एल्केन ही होता है। क्या होता है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यही चीज है। आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग है बच्चों सेम इसी तरह। देखो कॉमन नेमिंग हम लिखेंगे इसका क्या चीज? एल्किल हैलाइड। आईयूपीएसी लिखेंगे हेलो एल्केन। बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखते हुए चलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं तुम लोग को बच्चों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए कॉमन सीएन कॉमन नेमिंग, आईपी आईयूपीएसी नेमिंग। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आ जाइए। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं CS3। ये देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, सिंपली एग्जांपल दिया गया, आपसे पूछा जाए कि इसका कॉमन नेमिंग क्या है? एल्किल हैलाइड है, तो इसका आप कॉमन नेमिंग क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, आप एक कॉमन नेमिंग क्या लिखा जाएगा? कॉमन नेमिंग इसका हो जाएगा एल्किल। लिखिए, एल्किल को क्या कहेंगे? मेथिल। क्या कहेंगे? मेथिल। और ये क्या चीज है? मेथिल के बाद इसको क्या लिखेंगे? हैलाइड की जगह क्या चीज? हैलोजन है ना, तो क्लोराइड। राइड, तो मेथिल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नेमिंग की बात है। आईयूपीएसी नेमिंग में हेलो है, पहले हेलोजन हेलो, यानी इसका नाम है क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। एक कार्बन है, एल्केन है, एक कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं? मेथेन। ठीक है, देख प्यारे बच्चों, और आ जाइए एक अच्छी तरीके से एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। CH3 CH2, देखिए यहां पर ये है Cl। इसका आपको लिखना है बच्चों कॉमन नेमिंग। इसका आप कॉमन नेमिंग लिखिए। कॉमन नेमिंग में क्या चीज बताया? एल्किल हैलाइड, तो एथिल। क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथिल। और ये क्या चीज है? क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग क्या करेंगे बच्चों? आईयूपीएसी नेमिंग में आप क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले हेलो है, हेलो एल्केन है, यानी हेलोजन को पहले लिखिए। हेलोजन मतलब क्लोरो। क्या लिखिए इसको? क्लोरो। अब यहां पर बच्चों क्लोरो लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप? क्लोरो 1 2। एल्केन लिखना है आपको, एल्केन। एल्केन में 2 2 के लिए एथेन। क्या यूज करेंगे? एथेन। ठीक है ना? अब इस तरीके से देख लीजिए सिंपली, और आप इसका लिख के अभी जल्दी कमेंट में बताइए इसका क्या होगा प्यारे बच्चों। अभी आप इसको कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में लिखिएगा इसका पूरा नाम। ठीक है, हम देखते हैं। कॉमन भी लिखिए, और क्या लिखिए? कॉमन नाम लिखिए, और इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। जल्दी से लिखिए बच्चों, मजा आ जाएगा, एकदम पढ़ते रहिए। और आईयूपीएसी नेमिंग देखिए आसानी से करिए, कॉमन नेमिंग भी करिए। ठीक है बच्चों, करिए करिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है, और ये टकले की बात मत समझिए, जो मेरा टकला है बच्चों इसलिए छिड़वाया गया कि लोड नहीं ले पा रहा है ये, क्योंकि बहुत सारी क्लासें पढ़ानी होती है बच्चों, ऐसा मत समझिए।
टकला ये नहीं छिलवाया गया, ये कुछ कारण है बच्चों, समझ में आ रही बात? आ जाओ यहां पर। आप लोगों ने अब तक बता दिया होगा इसका कॉमन नेमिंग और क्या चीज है, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग दोनों को बता के जल्दी से जल्दी कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चा, और आइए और आईयूपीएसी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे देखिए CH3CH और यहां पर क्या हो जाएगा, मान सपोज दैट Cl लगा लीजिए, ये CH3 ले लीजिए। तो अगर ये आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या चीज है, तो आईयूपीएसी नेमिंग आप बताइए, इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग बताने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, या पहले कॉमन नेमिंग बता दीजिए। इसका कॉमन नेमिंग बच्चों होता है आइसो, क्या कहते हैं, कितना है, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसका कॉमन नेमिंग तो आपने लिख लिया, आईयूपीएसी नेमिंग देखिए कैसे लिखते हैं बच्चों। आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सीधा है कि आप दोनों साइड से ब्रांच नजदीक है ये क्लोरो, तो इधर ही से कर लीजिए 1 2 3। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 पर क्या है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 2 क्लोरो, फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोपेन। और तुम्हें आईयूपीएसी में पहले से ही पता है, आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हैलोजन का नाम लिखेंगे। हैलो एल्केन पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले हैलोजन का लिखोगे, ठीक। तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, आइसो ग्रुप। जैसे ये CH है, तो ये कुछ बच्चों को बहुत टेंशन रहती है कि सर ये कैसे आइसो आप पहचानते हैं। तो ये जो बच्चा, ये आइसो ग्रुप है, ये कौन है, आइसो ग्रुप, इसको कहते हैं आइसो ग्रुप है। यहां से कोई चीज भी जोड़ता जाएगा, ये आइसो ग्रुप ही है। ये कौन सा ग्रुप है, मेंशन से जोड़ देगा, आइसो ग्रुप है। तो इसको हम लोग जैसे आज ये जो है, इसको क्या बोलेगा, आइसो प्रोपाइल। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉमन नेमिंग है इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल। कुछ ऐसे अगर ये जुड़ा रहता है, ठीक है, CH3 है, CH देख इधर, इधर ये CH3 इधर भी हो गया, और ये CH लगा ही है, और ये CH2 हो गया, और फिर इसके बाद Cl है, ठीक है। अगर ऐसे रहता है, ठीक, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग बता सकते हैं। इसका देख सिंपल है, ऐसे ग्रुप से, ठीक है, वैसे ही ग्रुप है, इस ग्रुप से ही आगे सब चीजें जुड़ी हैं। तो तुझे क्या करना है, सिंपली देख, आइसो, आइसो का वर्ड यूज करना है, नाम तुम्हें आइसो लगा हुआ है, आइसो ग्रुपिंग करनी है। तो तुम ऐसे किसका लिख सकते हो, देखो कॉमन नेमिंग में कर सकते हो आइसो ब्यूटाइल। क्या कह सकते हो, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या चीज है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग क्या है प्यारे बच्चा, आईयूपीएसी नेमिंग बताओ, आईयूपीएसी नेमिंग बताओ, मेरे घने बालों की कसम जल्दी बताओ। अरे बच्चा घने बाल नहीं, एकदम तगड़ा वाला आईयूपीएसी नेमिंग बता दे, बताओ 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 बच्चों, ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के बाद ये कॉमन नेमिंग मैंने बता दिया, आईयूपीएसी नेमिंग आप बताएंगे, अभी आप बताएंगे, जल्दी करिए। क्या नाम बोलते हैं, यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3। तो देखो 1 पर क्या चीज है, क्लोरो, क्या है, 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। 2 पर क्या चीज है, मेथिल, 2 मेथिल। 1 पर क्लोरो है, 2 पर मेथिल है, कितने कार्बन है, प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन, है ना सिंपल, है ना सिंपल, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, आईयूपीएसी नेमिंग क्लियर हुआ। देखो एक तुम लोग के लिए ध्यान से समझो, ये आइसो ग्रुप है, इसको बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं। अब इस यहां पर देख ब्रोमाइड है, तो अब इसका तुझको कॉमन नेम बताना है और आईपी बताना है, आईयूपीएसी नेमिंग बताना है। बताओ 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 जल्दी बताओ, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप कैसे बता दो, ऐसे ये आइसो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है, इससे आगे जुड़ता जाएगा, ये आइसो ग्रुपिंग है। तो इधर बता, इसको क्या लिख देंगे,
कितने कार्बन है इसमें? 3 2 5, तो क्या लिखे होगा? आइसो 5 कार्बन को क्या लिखेंगे? पेंटाइल। आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या है? ब्रोमाइड। ऐसे लिखेगा तुझे अपना बनाने की। देखिए इसको क्या कहेंगे बच्चों? आइसो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या है बच्चा? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्योंकि ये आइसो ग्रुप है, नंबर गिन लेंगे कितना है। कॉमन नेम कोई रूल नहीं होता, कॉमन नेम में कोई भी रूल बेटा होता नहीं है। क्योंकि ऐसे देखिए जितना भी कार्बन होगा, देखिए ग्रुप क्या है? आइसो ग्रुपिंग है। अब ऐसे इसका क्या नेम है? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें क्या लिखना है? सीधे सीधे क्या लिखना है? अब आ जाइए आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में रूल होता है, तुम लोग को सबको पता है। यहां पर क्या चीज है? जिधर से भी क्या होता है, ब्रांच नजदीक होती है उधर ही से करते हैं। यहां पर देखो नजदीक हेलोएल्केन 1, सॉरी हाइड्रोजन नजदीक है 1 2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा? 3, और ये क्या हो गया? 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? 1 पर ही क्या जुड़ा है? ब्रोमो। 1 ब्रोमो। क्या है? 1 ब्रोमो। क्या है? 1 ब्रोमो। 3 पर क्या है? 3 मेथिल। क्या है? 3 मेथिल। 1 ब्रोमो 3 मेथिल। 1 ब्रोमो 3 मेथिल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। सही देख रहा हूं, एकदम सही से जुड़े रहो बच्चों। आ जाइए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। ले लिया आप लोगों ने? ले लिया बच्चों? ले लिया? चलिए अब आपको एक बता रहा हूं, आपको दे रहा हूं, इसका आप लोग लिखेंगे। मैं कॉमन नेमिंग लिख दूंगा, लेकिन आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखना पड़ेगा। देखिए देखिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये नियो ग्रुप। कौन है बच्चों? नियो। तो यहां से इसका कॉमन नेम है। देखिए कैसे ये नियो, इतने से अगर है, ध्यान से देखो, अगर ऐसे इससे जुड़ा कोई चीज है, इतना मेन है, तो इसको नियो कहते हैं। नियो कितना कार्बन है? पेंटाइल। नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, आईयूपीएसी नेमिंग इसकी बतानी तुम्हें। काउंट करो, मुझे बताओ, अभी के अभी बताओ। ये बता दो। देखो ये है, तुम लोग को बताना है। ये कमेंट करके बताना है। कहां बताना है? कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये तुम लोग को कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। सी बॉक्स, सी बॉक्स में बताना है तुमको इसका आईयूपीएसी नेमिंग। देखता हूं कौन वीर है जो बता देता है आईयूपीएसी नेमिंग इसकी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, देख लेते हैं, और उस बच्चे का अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा, उसको कुछ हमारी तरफ से इनाम और प्रोत्साहन दी जाएगी। एकदम अच्छी तरीके से ये करिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे गधे बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेरे बहादुर बच्चों ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, देखिए हमने तो यहां तक बच्चों कवर कर लिया है। क्या कर लिया है? ये कवर कर लिया है इस तरीके से। आपको आगे आगे बच्चों बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए कुछ यहां पर आपको ज्यादातर यहाँ इसके बाद सीधी हमें आईयूपीएसी नेमिंग से ही मतलब है, आईयूपीएसी नेमिंग ही पढ़ते हैं। जैसे हमने देखिए एल्केन का सिंपल आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा है, एल्केन वाला। ठीक, एल्केन हेलो एल्केन है, इसको तो ज्यादा ही हमें यही पढ़ना ही है। ठीक है, इसको ही हमें क्या करना है? पढ़ना ही है। जैसे हम बताते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा तुम लोग बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो यही आएगा।
सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुननी होती है, सबको पता है ना बच्चा। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ है का क्वेश्चन है, जैसे मैं कर देता हूं और कुछ आप बताएंगे। देखिए आईयूपीएसी नेमिंग ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आईयूपीएसी में नेमिंग की जरूरत होती है। किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 इधर से भी ब्रांच है, 1 2 इधर से भी ब्रांच है। अब मामला फंस जाता है, मैच टाई हो जाता है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, जिधर से अल्फाबेटिकली कर लेते हैं। जैसे अल्फाबेटिकली करने का मतलब ब्रांच सेम है, तब अल्फाबेटिकली कर लीजिए। यहां इस गिन लिए 1 2 3 4। क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में, 2 पर ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, ब्यूटेन। अब इसका बताइए आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताइए। किधर से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से, सर इस साइड से नहीं बेटा, इधर 2 ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 5। लेकिन लिखते तो अल्फाबेटिकली है, लिखते तो अल्फाबेटिकली है ना, तो क्या लिखेंगे, 4 पर ब्रोमो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो लिख देंगे। 2 कामा 2, 2 कामा 2, ये डाई, 2 कामा 2 डाई मेथिल, 2 कामा 2 डाई मेथिल। 4 ब्रोमो 2 कामा 2 डाई मेथिल। कितने कार्बन है बच्चों, 5। 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन। क्या कहेंगे, पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन। ठीक है, चलो इसमें एक और थोड़ा सा बन जाता है, थोड़ा सा बता दिया जाए आपको इसमें एक और। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, पेयर पर होना चाहिए सब का सब बेटा। अब इसमें देखिए, काउंटिंग किधर से होगी बता दीजिए, काउंटिंग किधर से होगी। अब बेटा ये बात होती है कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड जिधर से भी ग्रुप में नजदीक होता है ना, सॉरी चेन में जिधर से भी नजदीक होता है, उधर ही से क्या करते हैं, उधर ही से हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का मतलब है, यहां से आ जाए नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 से आता, 1 2 पर आ रहा है। तो देखो और ये बात साफ है कि जैसे मतलब कहने का ये है बच्चों कि पहले ब्रांच को ही तो लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को ही तो पहले लिखते हैं। तो 4 पर क्या चीज है, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। और याद रखिएगा पेंट चौथे नंबर पर, दूसरे नंबर पर पेंट टू इन, पेंट टू इन। क्योंकि क्या चीज है बच्चा, एल्कीन है। इस जगह पर क्या चीज है, एल्कीन। इन जगह पर क्या चीज है, एल्कीन। समझ में आ रही बात, उस जगह पर एल्कीन है। ठीक, और एक हो जाए, चलो ये है। इसका बताइए कि इधर से काउंटिंग करोगे, तुम सोच रहे होगे कि इधर से, बिल्कुल नहीं, उधर से। क्यों, क्योंकि जब तक डबल बॉन्ड नहीं रहता है, जब तक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं रहता है, तब तक खेल ब्रांच का होता है। जिधर से ब्रांच नजदीक होती है उधर ही से हम लोग क्या करते हैं, जिधर से ब्रांच नजदीक होती है उधर ही से हम लोग काउंटिंग करते हैं। जैसे ही क्या आ जाता है, जैसे ही क्या आ जाता है, ये ब्रांच आ जाती है, ये क्या आ जाती है, ब्रांच, या सॉरी जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाता है, हम लोग जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से हमारी गिनती स्टार्ट हो जाती है। गिनती कहने का मतलब ये है कि नंबरिंग, तो यहां से नंबरिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 पर ब्रोमो, 4 ब्रोमो, आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। कितने कार्बन है, 6। तो लिखेंगे हेक्स, हेक्स लिख दिए, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन,
X2 देख लो, आ जाओ। फिर तुम लोग को भी कुछ वर्क दे दिया जाए। कुछ वर्क तो आप लोग को भी दिया जाएगा, वर्क दिया जाए। ये बताना बेटा इसका कमेंट में। किसमें? कमेंट में जवाब चाहिए मुझे, सी बॉक्स में। कहाँ जवाब चाहिए? सी बॉक्स में रखो और अपना वहां पर नाम भी लिख दो। जैसे एच मेरा नाम है, वैसे आप अपना इस तरीके से नाम भी लिखो कि जवाब किसने दिया था। कोई दिक्कत नहीं, अपने जो अपना नाम का इसलिए लेटर ए होगा, एच होगा, वहां पर जो भी आपका नाम होगा वो आप अपना नाम अप्लाई कर दीजिएगा, उसका साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी बॉक्स में जवाब चाहिए मुझे। कहां पर चाहिए? सी बॉक्स, कमेंट बॉक्स। कहां पर? कमेंट बॉक्स में मैं जवाब आपका देखूंगा कि किसका किसका सही है। ठीक है, वैसे लो यही लगाना है। बोलते हो सर अपने तो आसान आसान लेते हैं, हम लोग को कठिन कठिन देते हैं। अरे ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है मेरे मुन्ना। कुछ ऐसा है। देखो ये आप IUPAC नेमिंग इसकी क्या करिए, IUPAC नेमिंग कमेंट में आप इसका बताइएगा। समझ में आ रही बात? कमेंट में आप IUPAC नेमिंग इसका क्या करिए, बताइए। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन बच्चा आसानी से पढ़ रहा है, कौन कौन डेली का डेली लेक्चर्स को देख रहा है। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को और अच्छी तरीके से फायदा उठाइए बच्चों, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा बच्चों, इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उन चीजों को समझिए, कैसे मैं बना रहा हूं उस चीज को समझिए, कैसे कैसे लिख रहा हूं। अब मैंने बता दिया 1 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं। सिंपली पीछे वाले लेक्चर्स आप जाइए देखिए, ठीक ना। पीछे वाले लेक्चर्स को क्या करिए, देखिए। अब देखिएगा अब हेलो एरिन्स IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसका बहुत आसानी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। IUPAC नॉमन IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ते हैं ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स, ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन्स। देखिएगा अब हेलो एरिन्स के लिए, हेलो एरिन्स, हेलो है एरिन्स है, सिंपल है। देखो मैंने ये बोल दिया। देखो अब ये क्या चीज है, कॉमन नेमिंग और ज्यादातर फेमस यही है, हेलो एरिन्स है। ठीक है, पहले तो मैं यहां पर कुछ बताऊंगा तुम्हें। देखो यहां पर मैं कुछ बता दूं। देखो अगर ये बेंजीन रिंग है, क्या चीज है बेटा? बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग की खास बात ये होती है कि यदि कोई इस पर ग्रुप, सपोज दैट यदि कोई ग्रुप इस पर जुड़ा है, यदि कोई इस पर ग्रुप जुड़ा है और तो इस ग्रुप की बगल वाली पोजीशन को, इस बेंजीन के ग्रुप के बगल वाली पोजीशन को आर्थो कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्थो। इसके नीचे मेटा हो जाती है। क्या होती है? मेटा। सबसे नीचे क्या हो जाती है? पैरा हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्थो, मेटा, पैरा। समझ में आ रही बात? अब ये भी देखिए, आर्थो के सामने आर्थो ही है, समझ में आ रही बात ना, और मेटा के सामने मेटा ही है। समझ में आ रही हो? यही सब, आर्थो के सामने आर्थो, मेटा के सामने मेटा। क्या है? आर्थो के सामने आर्थो और मेटा के सामने मेटा। समझ में आ रही बात ना? बात तो समझ में आ रही है। चल IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख लेते हैं। देख इसका कॉमन नेम चाहे क्या, चाहे IUPAC नेम का है, दोनों का इसका IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग पहले वाले का बराबर है। इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन क्या कहते हैं? क्योंकि बेंजीन पर ये हेलो है, हेलो मतलब लिख लो क्लोरो, क्या चीज है? क्लोरो एरिन्स। एरिन्स में ये क्या है? बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन। ठीक ना। ऐसे IUPAC भी इसका वही है, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। ये क्या चीज है? इसका कॉमन नेम देख, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या चीज है? देखो इसके जस्ट पोजीशन पर आर्थो है, यहां से देखेगा तो ये आर्थो है, यहां से देखेगा तो ये आर्थो। ये ग्रुप मान
अगर सपोज दैट इसको ग्रुप मानता है तो यहां पर भी देख आर्थो है, यहां पर भी आर्थो, दोनों जगह पोजीशन सेम रहेगी। अगर सपोज दैट मैं ये कहूं कि अगर ये मेरा मेन ग्रुप है, एक तरीके से मान लू मैं कि ये ग्रुप है, तो उसके बगल में जस्ट पोजीशन आर्थो है। अगर इसको मेन मानूंगा तो इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन आर्थो है, इसलिए इनका कॉमन नेम क्या होता है, आर्थो कह देते हैं। आर्थो डाई ब्रोमो, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं देख, आर्थो ब्रोमो बेंजीन क्या कहते हैं, आर्थो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो बेंजीन। बहुत दिक्कत है इसमें, दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्या समझ में आ रही बात। इसको मार्कर को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना। चेंज करना पड़ेगा। आर्थो डाई ब्रोमो देख नहीं रहा है, लैग करने लगता है। आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, रुकना पड़ता है ना, इसमें टाइम लेने लगता है। डिजिटल है। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करेंगे इसका बच्चों, नाम करते हैं, नीम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर 1 कामा 2, 1 2, दो बार है डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तुमको इसका नाम लिख के दिखाना है। ये भी ब्रोमो है और यहां पर भी ब्रोमो है, इसका कॉमन नेम लिख के बता, आईयूपीएसी लिख के बता। ठीक है, चल ये है, तुम लोग को ये बताना है। ठीक, ये है। देख, इसका कॉमन नेम क्या है, सिमेट्रिकल है। यहां पर ये क्या चीज है, सिमेट्रिकल का कॉमन नेम, सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो बेंजीन, बेंजीन। और आईयूपीएसी में देख 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर है 1 3 5, तो आईयूपीएसी में क्या है 1 3 5 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो बेंजीन। समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। इस टकले की कसम अगर नहीं पढ़ के आया, नहीं लगा कर आया तो बड़ी मारो खाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। और कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ। देख एक बात और देख, टू सेम हेलोजन बोला जाता है कि अगर एक ही कार्बन पर, ध्यान से देख, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे होते हैं तो इसके लिए कॉमन नेम हो जाता है जैम डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड, या इसी के लिए के एल्काइलिडीन हैलाइड, इसके लिए क्या हो जाता है एल्काइलिडीन हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पर दो सेम एक ही तरीके के हेलोजन लगे हों तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेगा, या तो जैम डाइक्लोराइड लिख ले, जैम डाइक्लोराइड, या जैमिनल डाइक्लोराइड लिख ले, या एल्काइलिडीन यानी एथाइलिडीन। क्या लिख सकता है, एथाइलिडीन, क्या लिख, एथाइलिडीन। हैलाइड है तो हैलाइड मतलब क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड। एथाइलिडीन
क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड। समझ में आ रही बात। और आईयूपीएसी इसका क्या लिख सकता है, आईयूपीएसी में क्या चीज है, 1 2, 1 पर 2 है, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, क्या है, एथेन। ठीक, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ठीक ना। अगर ऐसे रहे ये एग्जाम्पल तो ये CH3 तू बताएगा इसका, CH इधर भी ब्रोमो और इधर भी ब्रोमो, इसका कॉमन नेम भी बता दूं और आईयूपीएसी भी बता दूं। ठीक है, बता। और इसका देख, विसिनल डाइहैलाइड या एल्काइलिन हैलाइड, एल्काइलिन हैलाइड में इसको क्या कह सकते हो, प्रोपाइलिन। कितने कार्बन है, 3, तो इसको क्या कहेगा, प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन क्या चीज है, हैलाइड है, प्रोपाइलिन डाइहैलाइड है, प्रोपाइलिन क्लोराइड, प्रोपाइलिन। फिर उसके बाद तू डाइहैलाइड की जगह लगा लेना, क्या चीज है, डाइहैलाइड। डाइहैलाइड को क्या बोलते हैं बच्चा, डाइहैलाइड कहते हैं उसको, प्रोपाइलिन डाइहैलाइड कि प्रोपाइलिन क्लोराइड। क्या है, चूरा के दिल मेरा गुरिया चली है, मजाक नहीं बेटा। प्रोपाइलिन क्या चीज है, क्लोराइड, प्रोपाइलिन क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग क्या चीज है, 1 2 3 बता, 1 2, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, प्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको तो लगा के तू सी बॉक्स में जवाब दे देना। नंबर इसका तीसरा है, 3 बार लिख देना, तीसरा होमवर्क। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों मिलेंगे कल लेक्चर में, और बहुत स्वागत है आपका हमारे स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो इसी तरह जोश के साथ हमेशा आप जुड़े रहिए, और हरिकेश सर आपको वादा करते हैं कि कंप्लीटली अच्छी तरीके से स्मूथली आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे। पूरे लेक्चर्स होंगे, कंटिन्यू लेक्चर होंगे। समझ में आ रही बात। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, बाबा। ठीक है, कल मिलते हैं।